साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। समर सिंह आकांक्षा के मामले में जेल के अंदर बंद है। लंबा अरसा जेल में हो चुका है और जेल से कब बाहर निकलेगा ये भी साफ नहीं है। लेकिन इस बीच समर सिंह को लेकर बड़ी खबर आई थी कि समर को मेडिकल इमरजेंसी हुई थी और उसके बाद समर सिंह को कई सारी ऐसी बीमारियां हो गई जिसका इलाज तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन समर को इनके बारे में हल्की सी खबर भनक तक नहीं थी, मगर अब समर सिंह के वकील ने ही जेल पहुंचकर सब कुछ बता दिया है, पूरी पोल खोल दी है। जिसके बाद तो समर सिंह खुद गश खाकर गिर पड़ा, हालात और ज्यादा बिगड़ गए। तो दिखाते हैं क्या हुआ जेल में जब समर को पता लगा ये पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह जेल से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। अब इस बीच समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि समर सिंह को जेल से बाहर निकाला गया मेडिकल वजहों से और सरकारी अस्पताल में कई तरह के टेस्ट भी हुए थे और सूत्रों के मुताबिक इन टेस्टों में बहुत कुछ निकल कर भी आया था, जिसमें ये तक था कि कुछ लाइलाज बीमारियों के टेस्ट किए गए और उनका रिजल्ट समर सिंह के खिलाफ आया था। मगर इससे भी बड़ी बात, समर सिंह को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि खबर थी कि समर सिंह डिप्रेशन के हालात में है और उसे ये बातें पता चलती, अपनी सच्चाई पता चलती तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। लेकिन अब, जी हाँ, अब तक बताया नहीं गया था, लेकिन अब समर सिंह के वकील ने ही समर के सामने उसकी ही मेडिकल रिपोर्ट्स की, मेडिकल कंडीशन की, हिस्ट्री की पोल खोल दी है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समर सिंह के वकील ने जेल पहुंचकर समर सिंह को सब कुछ सच सच बता दिया है और ये भी बता दिया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या है, कितनी खतरनाक ये रिपोर्ट है, कितनी लाइलाज बीमारियां समर को हो चुकी हैं। सारी की सारी बातें, सारी की सारी बीमारियां समर सिंह के वकील ने समर को बता दी हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही समर सिंह को इन सारी बीमारियों के बारे में पता चला तो समर के हालात खराब हो गए। समर सिंह गश खाकर गिर पड़ा। जी हाँ, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इस बात को, इस खबर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया और गिर पड़ा। हालांकि समर को तुरंत वहां संभाला गया। अब वैसे भी समर सिंह की हालत ठीक नहीं थी और ऊपर से बीमारियों का पता चला तो समर के हालात और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि वकीलों की तरफ से कहा गया है कि समर सिंह को सच जानने का हक है। समर के परिवार वाले आसपास नहीं है तो समर को ही सच बताया जाएगा और यही सच किया गया, वहां पर समर के सामने बताया गया और इसीलिए समर सिंह को सच सच बताया गया। अब हालात ये हैं कि समर सिंह और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। समर सिंह की डिप्रेशन की कंडीशन बढ़ गई और ये सब कुछ मेडिकल हालात के बारे में पता लगने के बाद ही हुई है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आगे और ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं। तो समर के इन हालातों पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आकांक्षा के लिए इंसाफ की बात है या फिर कुछ और? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस में अचानक से नया ट्विस्ट आ गया, नया मोड़ आया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील ने कुछ ऐसा किया है जिससे बवाल मच गया है। मधु दुबे के वकील ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही जांच तेज करवाने, सीबीआई या फिर सीआईडी से जांच कराने की भी मांग की और इसी चिट्ठी में वो सब कुछ नए सबूत है, नए गवाहों वाली बात है जिससे कोहराम मचा है। असल में आकांक्षा दुबे जिस होटल में पाई गई थी, आकांक्षा के उसी होटल रूम में दो पुरुषों के अंडरवियर मिले थे और ये बात मधु दुबे के वकील ने उस चिट्ठी में लिखी है और इसीलिए उस चिट्ठी के बाद कोहराम मचा है। वाराणसी पुलिस अचानक से एक्शन में आ गई और एक्शन भी ऐसा कि मामले में तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई है। आकांक्षा दुबे का केस फिर से रीओपन करने की तैयारी है। अब वैसे तो केस बंद नहीं हुआ है, जांच अभी भी चल रही है, चार्जशीट फाइल होनी है, ट्रायल चलना है, लिहाजा रीओपन होने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब तक जांच का दायरा, जांच का एंगल अलग था, पूरी तरह से अलग एंगल के साथ जांच की जा रही थी। लेकिन अब बदले हुए एंगल के साथ जांच की तैयारी, यानी कि पहले दिन से जो जांच हुई, पहले घंटे से जो जांच हुई, वही जांच दोबारा होगी, बिल्कुल नए तरीके से, नए एंगल से और नए सबूतों के साथ, नए गवाहों के साथ, क्योंकि अब दो पुरुषों वाला जो एंगल इसमें था नहीं वो भी अब आ गया है। तो अब अचानक से ये सब कुछ पता चला है तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, शुरू होने की बात कही जा रही है। अब नए सिरे से जांच होती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि अब तक सिर्फ समर सिंह पर आकांक्षा को उकसाने का ही आरोप था और यही कहा जाता रहा है कि आकांक्षा ने ही खुद को खत्म कर लिया। मगर अब दो पुरुषों की बात सामने आई है, दो पुरुष आकांक्षा के रूम में होने की बात आई है, तो जरूर कुछ न कुछ गलत वहाँ पर हुआ था, कुछ न कुछ ऐसा गंदा काम वहाँ हुआ जिसने आकांक्षा को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया या फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ पता लगना बेहद जरूरी है और इसीलिए नए सिरे से जांच की बात पर आकांक्षा की मां भी बेहद
पॉजिटिव है और उन्होंने यानी कि मधु दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई या फिर सीआईडी आकर नए सिरे से मामले की जांच करती है तो इसमें बहुत कुछ बड़ा निकलेगा, बहुत कुछ साफ साफ निकल कर आ जाएगा, जिससे न सिर्फ ये आकांक्षा का पूरा केस बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी पूरा काला सच सामने आ जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ी खबर है जिससे पूरा केस पलट सकता है, जिससे पूरा का पूरा मामला ही नए मोड़ में आ सकता है। और ये खुलासा यहाँ पर आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने किया है और मामले को सीबीआई ने तो कम से कम सीआईडी को सौंपे जाने की बात लगभग तय मानी जा रही है, जिस पर जल्दी एक्शन हो सकता है। असल में मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई और इसी चिट्ठी में बड़ा खुलासा कर दिया गया है। मधु दुबे के वकील ने बहुत बड़ा खुलासा और दावा किया है कि जिस होटल रूम में आकांक्षा को पाया गया था, अंतिम हालत में आकांक्षा जहां मिली थी, तो उस होटल रूम में 2 पुरुष अंडरवियर भी मिले थे। जी हाँ, होटल रूम में 2 पुरुषों के अंडरवियर मिले और ये खुलासा आकांक्षा दुबे की मां के वकील ने किया है, जिसके बाद भूचाल आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये भी है क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि सिर्फ एक आदमी संदीप सिंह उस रात को आकांक्षा के होटल रूम में गया था, तो वहाँ 2 अंडरवियर किसके थे और क्या आकांक्षा के साथ साजिश हुई थी, क्या आकांक्षा के साथ कुछ गलत काम हुआ था और क्या आकांक्षा के साथ जबरदस्ती भी थी। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे सवाल खड़े हो गए और बड़े खुलासे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मामला इतना नहीं है, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ कपड़े भेजे गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट भी आई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी यहाँ पर हैरानी भरा खुलासा किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा दुबे के अंडरवियर पर मेल सीमेन मिला था और उसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई थी और उसके बाद से डीएनए टेस्ट की भी बात कही जा रही थी। यानी कि मामला यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया है। मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई या फिर सीआईडी जांच कराने की मांग की है। अब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भले सीबीआई जांच का आदेश ना हो, लेकिन हाँ, राज्य सरकार की अपनी एजेंसी सीबीसीआईडी से मामले की जांच हो सकती है और सीआईडी मामले की जांच करती है तो फिर बड़े खुलासे होना तय है, क्योंकि मधु दुबे और उनके वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं है। पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब तो 2 पुरुष अंडरवियर मिलने के बाद केस में नया ट्विस्ट आ गया है और आकांक्षा के अंडरवियर में जो सीमेन मिला था उसने कहानी को नया मोड़ दिया था और यहाँ इन 2 नए आइटम्स के मिलने के बाद कहानी नई तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। तो क्या उस रात आकांक्षा के रूम में 2 और लोग मौजूद थे? क्या आकांक्षा के साथ उस रात बहुत कुछ गलत हुआ था? ये सब कुछ जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस मामले की सीबीसीआईडी जांच करती है तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े खुलासों पर बड़ा अपडेट यहाँ पर जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे खुलासे पर, नए अपडेट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।